फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के टॉप 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में कुल 500 प्रश्न हैं जो पूरे नागरिक शास्त्र का, पूरे पॉलिटी का निचोड़ है। यकीन मानिए, इस वीडियो को देख लेने के बाद पॉलिटी टॉपिक से, नागरिक शास्त्र से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो फ्रेंड्स, ये निर्धारित की गई है 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? तो 30 साल। धान विधेयक को लोकसभा में किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक जो है भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, संसद के सत्र की शुरुआत कौन से काल से होती है? तो प्रश्नकाल से। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। संसद के अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धान विधेयक है या नहीं? तो यह निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। समान मतदान की स्थिति में लोकसभा में निर्णायक मत कौन डाल सकता है? तो निर्णायक मत डालने का अधिकार जो है लोकसभा अध्यक्ष को है, अनुच्छेद 100 के अंतर्गत। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं, लगभग 500 प्रश्न हैं। ये पूरे नागरिक शास्त्र का, यानी आपके लूसेंट और एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। आधी अधूरी जानकारी से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? संसद के किसी भी सदन के सदस्य। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 61 है। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 साल होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय मत द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति ने केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया था? तो वीवी गिरी। भारत में संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। किस प्रधानमंत्री ने 13 दिन का कार्यकाल पूरा किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यकता होती है? तो देखिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 साल है। भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राज्यपाल के बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 35 वर्ष है। देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में आयु सीमा से भी प्रश्न 1-2 पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है? आयरलैंड। फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति ये किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। भारतीय संविधान ने किस देश से लिखित संविधान की विशेषता को अपनाया? तो USA से। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
तो मैकियावेली ने। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22। विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? यूएसए का है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में है? तो लोगों में है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ व्यक्त किया गया है? तो सामाजिक न्याय का जो उद्देश्य है यह प्रस्तावना व्यक्त किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा कहा गया है? तो ये प्रस्तावना को कहा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड्स ये ली गई है जर्मनी से। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता का उन्मूलन है? तो देखिए अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है समानता के अधिकार में है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 17, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 21 में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? तो देखिए अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार दिया गया है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7। देखिए संविधान जब बनकर तैयार हुआ उस समय शुरुआत में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे विधिक अधिकार में डाल दिया गया। उसके बाद मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गई। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किसके लिए किया गया है? तो सभी नागरिकों के लिए। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से भाग 2 संबंधित है। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है? तो 5 प्रकार से। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से खोई जा सकती है? तो 3 तरीकों से। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो देखिए भाग 4। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो देखिए भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो रिट को जारी करता है। भारत में नागरिकों को वोट डालने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब किस रूप में मान्यता दी गई है? तो कानूनी अधिकार। किस वर्ष हाउस ऑफ पीपल का नाम लोकसभा रखा गया? तो देखिए वर्ष 1954 में हाउस ऑफ पीपल का नाम जो है ये लोकसभा रखा गया था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके कई एग्जामों में रिपीट हुआ है, खासकर एसएससी और रेलवे में। चलिए अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या भारत के संविधान द्वारा क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है? देखिए लोकसभा के लिए 552 सदस्य और राज्यसभा के लिए 250 सदस्य निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो देखिए दोनों अविश्वास प्रस्तावों के बीच 6 महीने का अंतर होना आवश्यक है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो संसद के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष में लोकसभा कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? तो 1 बार। ध्यान रखिएगा कितनी बार? 1 बार। भारतीय संविधान के अनुसार कानून की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? तो कानून की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो संसद में निहित हैं। देखिए फ्रेंड, संसद को यह अधिकार दिया गया है वो भारत के किसी भी राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकता है या किसी भी राज्य के भाग को भी परिवर्तित कर सकता है। संसद को यह भी अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अब देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता,
ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो क्वालिटी अच्छी लगे, तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अगर नहीं देख सकते हैं तो इसको पूरा सुनिए। अगला प्रश्न, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के महासचिव की जो नियुक्ति है वो अध्यक्ष करता है। भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। अगला प्रश्न, भारत के संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? तो देखिए, भारत का जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसका आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1946। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया? तो देखिए, ये अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये डेट और ईस्वी दोनों याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधि कितनी थी? देखिए, जिस समय संविधान सभा गठन हुआ था उस समय महिला प्रतिनिधियों की संख्या 15 थी। उस रियासत के प्रतिनिधि का नाम बताइए जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो देखिए, वो राज्य था हैदराबाद। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है? ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। अगला प्रश्न, सभी भारतीय नागरिकों को समानता की गारंटी कौन देता है? तो देखिए, ये देता है भारत का संविधान। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो देखिए, सरकार के 3 अंग हैं। दल बदल का क्या अर्थ होता है? तो दल बदल का अर्थ होता है चुनाव जीतने के बाद पार्टी को बदल लेना, उसे ही दल बदल कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में धर्म चक्र का रंग क्या है? तो गहरा नीला। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये भारत का संविधान है। अगला प्रश्न है कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कौन वर्णित करता है? तो ये प्रस्तावना वर्णित करता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके रेलवे और SSC के कई एग्जामों में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध केशवानंद भारती का मामला किस मुद्दे से जुड़ा था? तो फ्रेंड्स, ये जुड़ा था प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए, धर्म की स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 25 से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार के निषेधन को मौलिक अधिकार घोषित करता है? तो ये घोषित करता है अनुच्छेद। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय क्या है? तो सक्षम निकाय जो है संसद है। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो देखिए, राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आपके आयरलैंड से लिया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा कि वह कौन सी रीट उस व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करती है जिसे गैर कानूनी रूप में जेल में रखा गया है? तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट तब जारी किया सकता है जब न्यायालय को ये लगे कि किस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उसे गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया है, तब न्यायालय जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है, जिसके अनुसार उसे कैदी को छोड़ना होता है। अगला प्रश्न, परमादेश रिट का क्या अर्थ है? तो देखिए, परमादेश रिट का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। कौन सी रिट जारी की जाती है जब न्यायालय को पता चलता है कि कोई व्यक्ति ऐसा पद धारण कर रहा है जो पद धारण करने के योग्य है ही नहीं? तो फ्रेंड्स, ये है रिट अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न, भारत की अंतिम संसद में कितने सदस्य हैं? तो देखिए, भारत के अंतिम संसद में 299 सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के 552 सदस्यों में से कितने सदस्य
राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये करते हैं आपके 530 सदस्य। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सदन से सेवानिवृत्त होते हैं? तो देखिए, कुल सदस्यों का 1/3 भाग जो होते हैं वो राज्यसभा के हर सदस्य जो हैं 2 साल में सदन से रिटायर होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पहली लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये शुरू हुआ था आपके 13 मई 1952 को। ध्यान रखिएगा, डेट और ईस्वी दोनों। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कहता है कि संसद के दोनों सदनों को कम से कम बुलाया जाना चाहिए। कितने बार बुलाना चाहिए? तो साल में 2 बार। देखिए, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और फ्रेंड्स 7 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? तो ये भरा जाना चाहिए 6 महीने के भीतर। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार अपने पद के लिए फिर से चुनाव की मांग कर सकता है? तो देखिए, ये कितनी भी बार मांग कर सकता है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे? तो संविधान सभा के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से भारत की संसद द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? तो भारतीय संविधान जो है भारत को राज्यों का संघ बताता है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो फ्रेंड्स, ये है आपके 3:2। अगला प्रश्न, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि जो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, उस समय संविधान में कितनी प्रस्तावना, कितनी अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो ध्यान रखिएगा, उस समय संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी अभिव्यक्ति नहीं है? तो संघीय। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का विचार किसने रखा था? तो प्रस्तावना का विचार जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारतीय लोकतंत्र में के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? तो हमें मिलते हैं प्रस्तावना में। अगला प्रश्न, किसी भी व्यक्ति को कारखानों या खदानों में तब तक काम में नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि उसकी आयु कितनी वर्ष न हो जाए? तो वो है 14 वर्ष। लेकिन फ्रेंड्स, अब ये नियम भी चेंज हो चुका है। अब 17-18 वर्ष से कम उम्र के बालक को या व्यक्ति को खदान में या कारखानों के काम में नहीं लगाया जा सकता। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1978 में किस संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण, धारणा, निपटारा के अधिकार को समाप्त किया था? तो ये किया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के तहत भारत की सीमा क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह आता है अनुच्छेद 19 के। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो देखिए, स्वास्थ्य का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? तो नागरिकता का जो प्रावधान है यह 1949 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न, एक भारतीय राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा कितनी अवधि के भीतर अनुमोदित करना पड़ता है? ये अनुमोदित करना पड़ता है 2 महीने के भीतर। अगला प्रश्न है कि भारत के हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से
राष्ट्रपति शासन को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के शासन को अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि किस सदन में विधि निर्माण को शुरू किया जा सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों में शुरू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, इसको कोई भी भंग नहीं कर सकता है। सही उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जा सकता है। संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा तय किए जाते हैं? तो ये तय किए जाते हैं संसद के द्वारा। भारत संघ में एक नए राज्य को कौन स्वीकार करता है? तो ये करता है संसद। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 368 है जो संसद के संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति देता है? तो देखिए, ये है भाग 20 में। भाग 20 के अनुसार जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संसद के उच्च सदन का क्या नाम है? तो उच्च सदन का नाम है राज्यसभा। देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि संयुक्त बैठक का जो बुलाया जाता है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? तो प्रमुख प्रवक्ता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष है। अगला प्रश्न कि भारतीय राज्य के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो देखिए, सबसे छोटा कार्यकाल था डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? ये किया जाता है महाभियोग प्रस्ताव। भारतीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके पास है? तो देखिए, सर्वोच्च कमान जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी भी बोलते हैं, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति है जो है भारत के राष्ट्रपति करता है। और देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जितने भी आईएएस आईपीएस बनते हैं, आईएएस अधिकारी बनते हैं, उन सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु मानदंड क्या है? तो उपराष्ट्र बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए किस उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये दिए थे वीवी गिरी। यदि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है संपूर्ण मंत्रिपरिषद का इस्तीफा। अगला प्रश्न कि वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, इस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया और 1971 में आम चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व किया? तो किसने किया? इंदिरा गांधी ने। स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य से संबंधित कौन थी? तो देखिए, ये थी आपकी राजकुमारी अमृता कौर। अगला प्रश्न, राज्य में विधानसभाओं के लिए निर्धारित अधिकतम संख्या कितनी है? तो निर्धारित अधिकतम संख्या जो है वह 500 है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं? तो 2 साल बाद। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 30 साल। राज्य विधान परिषदों की सदस्यता की अवधि क्या है? तो यह है 6 साल। अगला प्रश्न, राज्यपाल द्वारा जारी एक अध्यादेश को विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है 6 सप्ताह में। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आपके चाहे लूसेंट हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे घटना चक्र हो, सभी का इसमें निचोड़ दिया गया है। और मेरा यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपके नागरिक शास्त्र से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। ये मेरा यकीन है और आपसे मेरा वादा भी है। चलिए अगला प्रश्न कि भारत के किसी राज्य की सरकार का मुखिया कौन होता है? तो वह राज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है? तो देखिए, ये है राज्यपाल, यानी राज्यपाल पर किसी भी प्रकार का महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है
कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है राज्य का राज्यपाल। एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो होता है महाधिवक्ता। जम्मू और कश्मीर राज्य के विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो 6 वर्ष का था। अगला प्रश्न, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। भारतीय संसदीय प्रणाली में ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? सॉरी यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है फ्रेंड्स, मतलब प्रश्न कहने का ये मतलब है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में ग्राम पंचायत का चुनाव होता है तो देखिए 5 साल के लिए होता है, ठीक है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद एक साथ रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो देखिए उस समय कार्य करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। संसद में अपनी राय देने के लिए किस पदाधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी को। चुनाव समय निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार मतदान शुरू होने के कितने घंटे पहले रोकना पड़ता है? तो देखिए जो चुनाव का जो प्रचार प्रसार होता है ये मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले रोकना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या जब तक कि वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो वित्त आयोग का जो गठन है फ्रेंड्स वो 5 साल के लिए किया जाता है। भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो ये थे आपके 395 अनुच्छेद। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 11 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 17। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस अनुच्छेद को हटा दिया गया था? तो अनुच्छेद 131 को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान है? तो पंचायती राज की स्थापना का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 40 में है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि देखिए अगला प्रश्न क्या है। हाँ, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के तरीकों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 55। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो ये है भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में भारत का एक राज्यपाल होगा? तो अनुच्छेद 153। भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? सन 1951 में। अगला प्रश्न, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1978 में। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61 में। भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया था? तो 91। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो फ्रेंड्स ये हैं आपकी 12 अनुसूची। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संघ और राज्यों के शक्ति के वितरण से ये संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रत्येक भारतीय में राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153। अब देखिए भारत में पहला आम चुनाव और पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1978 में। संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन में। भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 91? अब देखिए भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है? तो 22। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके कार्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो भाग
यहाँ मिसप्रिंट हो गया है फ्रेंड्स, यहाँ छोड़ दीजिए, क्वेश्चन गलत है ये। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो भाग 8। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? तो भाग 12। अगला प्रश्न, कब मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया था? तो ये रखा गया था फ्रेंड्स 1969 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यसभा के लिए मनोनीत पहली महिला फिल्म स्टार कौन थी? तो ये थी नरगिस दत्त। भारत के किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो फ्रेंड्स ये किए थे चीन ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण में किस अधिनियम ने सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला था? तो ये डाला था 1935 का भारत संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान सभा की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो 1946 में। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे फ्रेंड्स? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया? तो 22 समिति। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद थे। अगला, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा जो है किस देश से ली गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पंचवर्षीय योजनाओं की जो अवधारणा है वो रूस से ली गई है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? तो ये जा सकता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 के ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो 11। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संशोधन के माध्यम से कब शामिल किया गया था? तो फ्रेंड्स ये शामिल किया गया था 1976 में। अगला प्रश्न, भारतीय संसद किसके द्वारा किसी राज्य की सीमा का नाम बदल या पुनः परिभाषित कर सकती है? तो साधारण बहुमत के द्वारा। भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय को एक उद्देश्य के रूप में कहाँ उपलब्ध किया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत। किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किस सदन से गुजरना पड़ता है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को किन विधेयकों को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी मंजूरी देनी होती है? तो धन विधेयक। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन है? तो भारत की संसद। किस संसद में पीठासीन अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वह है राज्यसभा। लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि किस राज्य का है? तो वर्तमान में लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि जो है उत्तर प्रदेश का है। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो 12 सदस्य। अगला प्रश्न, संसद के प्रत्येक सदन को आहूत करने की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन लोकसभा को भंग कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति। संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र किस दिन आयोजित किया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो संविधान सभा। 1946 की अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि संघीय व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र भारतीय संविधान द्वारा किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो ये लिया गया फ्रांस से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का नामांकन
किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 25। संविधान के अनुसार इंडिया को और किस रूप में जाना जाता है? तो भारत। देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? तो भारत के लोग। भारतीय संविधान किस प्रकार का है? अर्धसंघीय। फांसीवादी का राजनीतिक सिद्धांत जो है किस देश में शुरू हुआ था? तो इटली में। हमारे संविधान की प्रस्तावना में किसका कोई उल्लेख नहीं है? तो वयस्क मताधिकार का। भारत की संविधान सभा में कौन मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष था? तो ये थे जेबी कृपलानी। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ शुरू किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स ये शुरू किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है आपके लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो 14। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश निर्वहन करेगा। भारत के उपराष्ट्रपति किस सदन के पदेन अध्यक्ष हैं? तो राज्यसभा। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति है किसमें निहित है? तो भारत के राष्ट्रपति में। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल के लिए पद संभाला था वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो इसके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। अगला प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति का पद पर रहते हुए निधन हो गया था? तो फखरुद्दीन अली अहमद। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र बुलाते हैं और उनका सत्रावसान करते हैं? तो प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, भारत में मंत्रिपरिषद का नेता और संसद का नेता कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले राजनेता कौन थे? वे थे श्री चरण सिंह। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सर्वाधिक बार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इंद्रजीत गुप्ता के नाम। भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन हैं? तो वे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य कुल सदस्यों में से। भारतीय राज्य का राज्यपाल आमतौर पर कितने वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है? तो 5 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न, भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पर किस वर्ष पुनर्गठित किया गया? 1956 में। भारत के संविधान के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 65 वर्ष। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली? राजेंद्र प्रसाद ने। संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई? ब्रिटेन। किस देश का संविधान लिखित नहीं है? तो ब्रिटेन का। स्वतंत्रता को कैसे सीमित किया जा सकता है? कानून द्वारा। संसद के चुनाव के लिए वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो गृह मंत्रालय द्वारा। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस लिए। अगला प्रश्न, किसी अधिकारी के आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कौन से रिट या आदेश मांगे जाते हैं? तो ये मांगे जाते हैं उत्प्रेषण। कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कवच है? तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो प्रमाणित होने के लिए या सूचित होने के लिए। जो वोट का अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है फ्रेंड्स? तो वो अधिकार है संवैधानिक अधिकार। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा।
सरकार द्वारा किस विधेयक के द्वारा 1 वर्ष के लिए राजस्व संग्रहण का प्रस्ताव करती है? तो वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को संसद में पेश किए जाने के कितने दिनों के भीतर पारित किया जाना होता है? तो देखिए 75 दिनों के भीतर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के संचालन में ह का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है प्रश्नकाल और अगले कार्यक्रम के बीच का समय अंतराल। लोकप्रिय कक्ष किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लोकसभा को। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो यह है कानून बनाना। राज्यसभा में किसी भी राज्य का प्रतिनिधि किसके अनुसार होता है? तो राज्य की जनसंख्या के अनुसार। अगला प्रश्न कि भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? संसद का उच्च सदन कभी भी भंग नहीं होता। और उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किस वर्ष पेश किया गया? तो 1947 में। यदि संसद किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक समिति को नियुक्त करती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है तदर्थ समिति या एडहोक समिति। अगला प्रश्न है कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने पर दिशा निर्देश तैयार करने के लिए गठित समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था BR शर्मा को। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए किसकी सिफारिश अनिवार्य है? तो संसद के 2 सदन। भारत के कौन से राष्ट्रपति राज्यसभा के उपसभापति थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला प्रश्न राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिक रिक्ति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये कार्य करता है भारत के उपराष्ट्रपति। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति का पद लगातार 2 बार किसने धारण किया? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता है? तो गोवा में है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किन राज्यों की जोड़ी में लागू की गई थी? तो सर्वप्रथम लागू हुई थी आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो ग्राम सभा। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरों में क्या शामिल है? ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम का प्रमुख महापौर होता है। पंचायत अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है फ्रेंड्स? तो इन्हें जाना जाता है सरपंच। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो 6 वर्ष। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। किसे भारत सरकार के प्रथम या मुख्य विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भारत के महान्यायवादी को। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति कितने मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्त करते हैं? 1। डाक मतदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रॉक्सी वोटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? ये थी रमा देवी। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो कृषि। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये शुरू की गई 1951 में। हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी? तो 1909 का अधिनियम। द्वैत शासन ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए किस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा पेश किया गया? तो 1919 से। संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो BN राव को। 1946 में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है कि भारत की अंतरिम सरकार 1946 में किसके पास वित्त विभाग था? तो वित्त विभाग लियाकत अली खान के पास था। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से अपनाया गया? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान का कौन सा पहलू दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित हुआ है? तो ये हुआ है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। अगला प्रश्न, उस देश का क्या नाम है जहां से भारत ने संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक विशेषता को अपनाया था? तो फ्रेंड्स वो है दक्षिण अफ्रीका। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे?
तो आर.के. शनमुखम सेट्टी। अगला प्रश्न, यह परंपरा की एक बार वक्ता हमेशा के लिए वक्ता का पालन किस देश में किया जाता है? यूनाइटेड किंगडम में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का संपूर्ण तथा वैधानिक मूल्यों की रक्षा उनको बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की संरचना में क्या सन्निहित है? तो प्रस्तावना। प्रस्तावना में कौन सी विशेषता बताती है कि किसी को भी अपने साथी नागरिक को ही नहीं मानना चाहिए? तो बंधुता। मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो यह संसद लगा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत के धर्म की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत के 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी फ्रेंड्स? तो ये आई थी 1952 में। भारत के संसदीय मामलों में शून्यकाल कब पेश किया गया? तो 1962 में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को दी गई सीमा क्या है? तो यह है 6 सप्ताह। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को बनाने या समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद में है। यदि किसी जनजाति का नाम अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करना है तो यह शक्ति किसके पास है? तो यह शक्ति है संसद के पास। भारत की संसद में होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत के संसद के दोनों सदनों के अवकाश के समय कौन किसी भी समय अध्यादेश जारी कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति। भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो के.आर. नारायण। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज की संरचना क्या है? तो फ्रेंड्स ये है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा की सहमति से राज्यसभा द्वारा। राष्ट्रपति और परिषद के मंत्रियों के बीच संचार के माध्यम के रूप में कौन कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री। भारत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन। 1935 में सर्वप्रथम संविधान सभा का सुझाव किसने दिया? एम.एन. राय ने। भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। अगला प्रश्न है कि भारत गणराज्य के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने हमेशा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म स्वभाव के रूप में वर्णित किया है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सरकार के एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकरण का मूलभूत आधार क्या है? तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंध। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? तो संघीय सरकार की विशेषता है। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने प्राप्त किया हो स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता। अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 141 के तहत किस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर घोषित किया गया है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 143 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है? ये दिया गया है अनुच्छेद 143 के ही तहत है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 155 के तहत है। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति के, अनुच्छेद 156 के तहत है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 163 में। राज्यों के विधानमंडलों के गठन के बारे में प्रावधान जो है किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 168 के तहत दिया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और समापन हेतु प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 169 में। विधान परिषदों के गठन के बारे में प्रावधान जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद, यहाँ 168 होगा फ्रेंड्स, मिसप्रिंटिंग है। राज्य विधानमंडलों की कार्यवाहियों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान जो है किस अनुच्छेद के किया गया है?
तो अनुच्छेद 210 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात उद्घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई? अनुच्छेद 352 के तहत। उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया? तो अनुच्छेद 355। अगला प्रश्न, यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान जो है किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 360 के तहत। भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लागू किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 368 भाग 20 के तहत। अगला प्रश्न है, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 371 में दिया गया है। अगला प्रश्न, संविधान के संक्षिप्त नाम का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 393 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत संविधान के लागू होने की तिथि दी गई है? तो अनुच्छेद 394 के तहत। अगला और लास्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान के मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के पॉलिटी के टॉप 500 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वीडियो ये आपके बहुत काम आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्जाम के समय में इस वीडियो को 2 से 3 बार देख कर जाएँ। इससे बाहर मेरा वादा है एक भी प्रश्न नहीं आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।